आपने अक्सर सुना होगा कि ये रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है। ग्रामर की भाषा में जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में, तो उसमें रेगुलर वर्ब होते हैं, इरेगुलर वर्ब होते हैं, कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है उसको अच्छे से देखेंगे कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। इसको बारीकी से पहले समझते हैं, देखते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है एकदम आसान भाषा में। और सबसे पहले हम लोग हिंदी में समझेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किस में समझे जाए, तो हिंदी में, क्योंकि हमारी जो है मदर टंग ही हिंदी है कहीं ना कहीं, और हिंदी में ही हम लोग ज़्यादा समझ पाते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा किस में समझते हैं, तो हिंदी में। ठीक है, तो भले ही टॉपिक इंग्लिश का हो, ग्रामर का हो, इंग्लिश हो, लेकिन इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से हिंदी में और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। सबसे पहले रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब पढ़ने के पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि वर्ब का जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वर्ब का मतलब जैसे हम लोग लेक्सिकल वर्ब की बात करते हैं, पहले जो वर्ब होता है, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, वर्ब इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने, तो 5 फॉर्म्स हम लोग बोल सकते हैं। 5 फॉर्म्स यानी फिर 5 रूप। क्या चीज़, तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं या फिर 5 रूप होते हैं। जैसे जो इसी को क्या बोलते हैं, V1, V2, V4। अच्छा, पांचों फॉर्म्स को शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। इसका नाम भले ही हम लोग अलग अलग रख देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या ING फॉर्म, या फिर एस और ES फॉर्म, ये सब बोल लेते हैं अलग से। तो छोटा सा सबसे पहले क्या समझे कि वर्ब जो होता है, वर्ब का कितने फॉर्म्स होते हैं, तो 5। V1, V2, V3, V4, V5 ऐसे करके कितने होते हैं, तो 5 होते हैं वर्ब के फॉर्म्स। अच्छा, अब पांचों का अलग अलग नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, अलग अलग नाम। जैसे नाम देने का मतलब समझो, जैसे यहाँ पे V1 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे V1, तो V1। उसी तरीके से अगर V2 लिखेंगे तो इसका भी नाम होता है। उसी तरीके से अगर V3 लिखेंगे, इसका भी नाम एक रखा गया है। V4 यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, V5। अच्छा, इसका जो है नाम रखा गया है बेसिकली, जो V1 है, V2, V2, E3, ये सब जो है इसको बोला गया है प्रेजेंट फॉर्म। कौन सा, इसको बोला गया है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, V2 को क्या बोलते हैं, तो पास्ट फॉर्म। कौन सा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, कौन सा, तो पास्ट। उसी तरीके से V3 को क्या बोलते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा, तो पास्ट पार्टिसिपल। उसी तरीके से V4 को देखो, V4 को ही बोलते हैं, इसको थोड़ा सेपरेट कर देना, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से जो V4 होता है और V5, कौन सा, V4 और V5, तो V4 को हम लोग 2 चीज़ बोलते हैं, या तो इसी को बोलते हैं वर्ब ING फॉर्म। कौन सा, या तो इसी को बोल लेते हैं वर्ब का ING फॉर्म, या फिर इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। या तो ING फॉर्म बोलो या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अब V5 का बात करते हैं, तो V5 को वर्ब में या तो S जोड़ दो, नहीं तो ES फॉर्म, या तो S नहीं तो ES जोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं कौन सा फॉर्म, तो ये। अब समझो यहाँ पे, जैसे हम सीखे कि वर्ब जो होता है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब को समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। तो वर्ब के बारे में जाने कि जो भी वर्ब होता है लेक्सिकल वर्ब हमारा, उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर उसी को वर्ब का ING फॉर्म। और उसके बाद जो V5 होता है उसको क्या बोल लेते हैं, वर्ब का S या फिर ES फॉर्म्स, ये बोल लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक बातें कि वर्ब का कितना, तो 5, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और S ES फॉर्म्स, ठीक है, S और ES फॉर्म। और इसमें क्या क्या होता है, पहले 2-4 वर्ड को देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक वर्ड लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं हेल्प, ठीक है, तो मान लो हेल्प एक तरीके का अपने आप में वर्ब है। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, अपने आप में एक तरीके का हेल्प वर्ब है।
मदद करना। अगर इसका पास्ट का बात करते हैं तो हेल्प का पास्ट जब भी बनाते हैं यानी V2, ठीक है, तो हेल्प्ड कर देते हैं, इसमें ईडी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ईडी। उसी तरीके से V2 V3 में भी क्या कर देते हैं? ईडी लगा देते हैं। हेल्प में कुछ नहीं करेंगे, ईडी जोड़ देंगे इसमें भी। अच्छा, आप एक छोटा सा आप ये याद रखना कि जो V2 है, V2 और V3 ये अक्सर जो है सेम होता है। क्या होता है? V2 और V3 अक्सर अधिकांश भर में जितने भी ईडी लगते हैं वो सब क्या होते हैं? सेम होते हैं, V2 और V3, ठीक है। तो जैसे हेल्प होता है तब पास्ट में हेल्प का हेल्प्ड बना लेते हैं, फिर पास्ट पार्टिसिपल V3 में भी हेल्प्ड बना लेते हैं, और इसमें ING लगाना है। ये जो वर्ब है, मतलब वर्ब 1 में ही ING लगाना है, तो हेल्प हो गया। तो हेल्प का हम यहाँ पे सिंपल लिख लिए हेल्प, और इसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग, ठीक है। और इसमें या तो एस जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ES। तो एक हो गया हेल्प, और इसमें या तो एस जोड़ते हैं नहीं तो ES, तो ये हो गया एस और ES फॉर्म, ठीक है। तो आप गौर से यहाँ पे देखिए कि क्या जोड़ा गया। तो इसमें जोड़ा गया ED, ठीक है, इसमें भी ED, इसमें ING, ठीक है, यहाँ पे S, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्ब का फॉर्म क्रिएट किया जाता है। कितने वर्ब का फॉर्म? तो 5, V1 V2 V3 V4 V5 करके इसी तरीके से कितने वर्ब का फॉर्म क्रिएट करते हैं हम लोग? 5 करते हैं। ये वो अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ठीक है, समझ गए। रेगुलर इरेगुलर वर्ब होता है, वर्ब का फॉर्म होता है, 5 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल सिंपल, V1 V2 V3 V4 V5, सिंपल हम लोग पहले तो ये जान गए। अच्छा, ऐसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं? V1 V2 V3 V4 V5 शॉर्ट में बोलते हैं। किसमें? शॉर्ट में याद रखने के लिए V2 V3 V4 V5 का यूज होगा, या जो जिस चीज़ का यूज होगा उसी का नाम भी होता है। जैसे V1 का नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, V2 का पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, V3 का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V4 का प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर VING फॉर्म बोलते हैं इसको अधिकांश, और V5 का S और ES ऐड कर देते हैं, उसमें बस यही होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम हेल्प का लिखे हैं। उसी तरीके से जैसे एक और वर्ड हम लेते हैं प्ले, ठीक है। प्ले का हमको लिखना है कि प्ले का लिखना है भैया, तो प्ले कर लिए। प्ले का क्या हो जाएगा? प्ले का प्लेड, इस ED लगा दिए, प्लेड। उसी तरीके से क्या लगाए? प्ले का फिर प्लेड हो गया, इसमें भी ED, इसमें भी ED। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ ये वाले में ING लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लेइंग, प्लेइंग कर देते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? तो प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। मतलब प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, पेज। मतलब हम लोग सिंपल सा ध्यान दो, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी को जो भी कुछ भी बना रहे हैं, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, इसके बेस फॉर्म को, अच्छा प्रेजेंट है इसको बेस फॉर्म भी बोला जाता है। अब ये भी सुनो, इसका नाम एक और क्या हो जाता है? बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, या फिर रूट वर्ड भी बोल सकते हैं इसको, रूट वर्ड। मतलब हजारों नाम है इसका, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ एक याद रखो, V1 मतलब ओरिजिनल, जाना का गो तो गो ओरिजिनल वर्ड है, ठीक है, बस। तो प्लेट, यहाँ पे क्या देखे? ED लग गया, यहाँ पे भी ED लगा दिए, यहाँ पे भी ING लगा दिए, यहाँ पे S लगा दिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि S ही लगे। तो अब आप समझो, जो रेगुलर वर्ब होता है वो यही होता है रेगुलर वर्ब, जिसमें ED लगे, या तो ED लगेगा नहीं तो सिर्फ D लगेगा। जैसे कुछ में पहले से E लगा होता है, जैसे कोई वर्ड ले लेते हैं, मान लो डांस, एक वर्ड ले लिए हम डांस, तो इसमें E ऑलरेडी है तो सिर्फ D का जरूरत है, DANCED, डांस। फिर अगर यहाँ पर बात करें तो DANCED, डांस, सिर्फ डांस पहले से लिखा हुआ था। अब देखो यहाँ पे डांस E था यहाँ पे, तो क्या लगा? सिर्फ D का जरूरत पड़ा हमको, जिसमें पहले से मतलब ED आना चाहिए लास्ट में, तो ऑलरेडी इसमें E तो है ही, तो E हम दोबारा से फिर नहीं लगाएंगे, इसी E को छोड़ देंगे और इसमें सिर्फ D ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, पहले E लगा हुआ हो या फिर नहीं, ठीक है। पहले E लगा हुआ है तो सिर्फ D लगा देंगे, और नहीं तो ED लगा देंगे अधिकांश वर्ड में, ठीक है। अब धीरे धीरे समझते हैं इसको क्या होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे डांस है तो यहाँ पे डांसिंग होना चाहिए, DANCING। अब देखो जो E होता है, ठीक है,
जो यहाँ पे डेंस है तो यहाँ पे ई और आई नहीं लिखे हैं, डेंसिंग नहीं किए हैं, ये गलत माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेंस यहाँ पे ई है तो इसमें जो है डेंस में, इसी में सब में तो प्ले में आईएनजी जोड़ दिए थे प्लेइंग, हेल्प में आईएनजी जोड़ दिए हेल्पिंग, लेकिन डेंस में आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं, ई और आई को यहाँ पे एक साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, आई लगाने के लिए चूंकि फॉर्म बनाना है तो फॉर्म हमको तभी बनाएंगे जब आई है, तो आई हटा करके दोनों को नहीं रख करके इसको ई को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, ई को हटा देते हैं वहाँ पे, तो डेंसिंग बन जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए। अच्छा, डेंसिंग और पहले से और जब यहाँ पे करेंगे डेंस का, जब यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो गया, डेंस तो है। अच्छा, पहले से एस या फिर एस बोले थे तो ई पहले से है तो एस लग जाएगा सिर्फ, क्योंकि ई वहाँ पे ऑलरेडी है, इसमें एस और एस दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और चीज़ का बात करते हैं, देखो जैसे बात करते हैं हम ईट का। ठीक है, ईट, तो ईट का शुरू करते हैं तो ईट का ईट होता है, और जब ईट का भी टू करते हैं तो एट हो जाता है, ईट एट हो जाता है। फिर अगर भी थ्री का बात करते हैं तो इसका भी थ्री ई 10 करना पड़ता है, और ये सबका सेम होता है, सब में आईएनजी और सब में क्या लगाना पड़ता है, एस और एस। तो ई सेम होता है ईटिंग, कौन सा, ईटिंग, और यहाँ पे इसका करेंगे तो ईट्स। ठीक है, ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ईडी लगा रहे थे V2 और V3 में, जहाँ जहाँ पे ईडी लगाए हैं, कौन सा एक बार ध्यान से फिर से देख लेते हैं। जहाँ पे ईडी लगाए हैं तो इसी को बोलते हैं रेगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या लगाए हैं, ई पहले से था तो डी लगाए हैं, लेकिन ईडी आया है, ध्यान से देखो क्या आया है, लगाए हैं डी लेकिन ईडी आया, हमको ईडी से मतलब है, कौन से मतलब है, ई डी से ईडी आना चाहिए, घुमा फिरा कर क्या आना चाहिए, ई और डी लगाए, डी है पहले से था, लेकिन यहाँ पे ये तो मतलब रंग ही बदल, तुरंत मतलब मिनटों सेकेंडों में ही रंग जज्बात अपना रूप सब बदल लेता है, ईट हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड है, जैसे गो का हम बात कर लेते हैं तो गो भी तुरंत अपना मतलब उसके लिए कोई नियम ही नहीं है, वो अपना मन से बदलते रहता है। ठीक है, मतलब गो का ये अपना इसका अलग है, गो हो जाएगा, V2 करेंगे तो वेंट हो जाएगा, अगर V3 का बात करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, गोन हो जाता है, गो वेंट गॉन। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो गोइंग, क्या है, गोइंग। और इसका बात करते हैं तो गोस नहीं होता है, गोज ले लेता है, अपने आप के साथ में ईएस ले लेता है, क्या ले लेता है, तो ईएस। तो यहाँ पे ये दोनों सबका ठीक बजता है, आईएनजी लेगा, या तो एस ई एस नहीं तो ई एस लेगा। ठीक है, यहाँ पे गो में ई एस ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे आई एन जी लिया, तो इस 4 और 5 पर ज़्यादा ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, इन्हें खाली मेन जो काम करते हैं हम लोग 1 2 3 1 भी जानते हैं, सिर्फ 2 3 पे ज़्यादा वर्क करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो पल पल में अपना रंग बदलता है, बहुत सारे वर्ड्स जो मतलब तुरंत अपना फॉर्म्स बदलते हैं, फॉर्म्स का मतलब समझते हैं ना, रूप, रंग, दिखावा, जो ये गो वेंट गॉन, ईट एट ईटेन, बाई बॉट बॉट, कैच कॉच कॉच, लर्न लर्नट लर्नट, पुट। ठीक है, कीप केप्ट केप्ट, बहुत सारे वर्ड है जो क्या करते हैं, अपना रंग बदलते रहते हैं, वो नियम कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं, या फिर जो भी इसके लिए बनाया गया है उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, वो अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, पल पल में अपने रंग बदलते हैं। जज्बात, मतलब वो वाला होता है ना, एकदम मतलब एकदम से मतलब बात जज्बात बदल दिया इन्होंने तुरंत एकदम से, वो वाले वर्ड होते हैं कुछ। तो जो वो वाले हैं इसी को बोलते हैं इरेगुलर, और जो डी और ईडी लगा रहे हैं इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। बस यही होता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। जो फॉर्म बनाते हैं वर्ब का, जिसमें ईडी आ गया, जब फॉर्म क्रिएट करते हैं और जितने भी V2 और V3 में ईडी लग जाते हैं तो ईडी वाले वर्ब को ही बोलते हैं हम लोग रेगुलर वर्ब। और जो पल पल में अपने रंग बदलते हैं, बात जज्बात तुरंत से, मतलब एकदम से इन्होंने बात जज्बात बदल दिया, वो वाले जो डायलॉग है ना, तो वो जो बदलते रहता है उसको बोलते हैं इरेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर तब तक बोलेंगे जब किसी वर्ड के लास्ट में ईडी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ड आसान है। और जो इरेगुलर होता है, ये इरेगुलर क्या करता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, जैसे ईट हो गया, एट हो गया, गो का मतलब ईडी गोड नहीं, मतलब वेंट हो जाता है, मतलब ये तुरंत बदलते रहता है, यही होता है इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब का सीधा सीधा एक वर्ड में बोले तो रेगुलर वर्ब उसको बोलेंगे जिसके लास्ट में क्या लगा हो, अच्छा
ईडी लगा हो, क्या लगा हो, ईडी। और जो लास्ट में, अच्छा एक और चीज, जो ये जो ईडी लगाया जाता है किसी भी वर्ड के लास्ट में ईडी, तो जो लास्ट में लगता है इसको सफिक्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं ग्रामर की भाषा में। लास्ट में, क्योंकि लास्ट में है तो ये सफिक्स हो गया। किसी में पहले अब देखो जैसे रेगुलर में सब में जैसे लास्ट में लगाया है तो इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। क्या चीज, मतलब जो ईडी लगता है या फिर डी लगता है सफिक्स। लेकिन अच्छा जैसे रेगुलर है ना, यहाँ पे भी रेगुलर लिखा हुआ है, जो ई आर लगा है इसको बोलते हैं ग्रामर के भाषा में प्रीफिक्स। क्या चीज, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स सफिक्स हम यहाँ पे देखने नहीं आए, हम सीधा यहाँ पे क्या समझने आए, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब वो होगा जिसके लास्ट में ईडी लगा हुआ होगा। क्या चीज, आप हिंदी में भी ऐसे याद करने के लिए लिख सकते हैं, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसका फॉर्म बनते समय या फिर भी पास्ट फॉर्म, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनते समय, बनाते समय लास्ट में यानी कि सफिक्स ईडी लगता है। यानी ईडी वाले जो वर्ड होते हैं V2 और V3 में, जो वर्ब की बात कर रहे हैं सब नहीं, रेगुलर वर्ब कौन सा होगा जिसके लास्ट में ईडी लगता है, ईडी लगा करके वर्ब का फॉर्म बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। और जो ये पल पल में अपना रंग बदलता है, जज्बात बात मतलब अपीयरेंस दिखावा बदल लेता है, मीनिंग लगभग वही रहता है, मीनिंग भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर। ये तीनों रेगुलर वर्ब और जो ये बदल रहा है इरेगुलर वर्ब। ठीक है, अब इसके जो है रेगुलर वर्ब क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं, एक आध दो रूल जो अगले वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पे मतलब CVC रूल्स लगता है, कहाँ पे वाई, कहाँ पे आई चेंज होते रहता है कुछ का, उसमें को देखेंगे। शॉर्ट में ये समझना था कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रेगुलर वर्ब उसको बोलते हैं जिसका जब V2 V3 बनाते हैं, हेल्प का हेल्प्ड हो गया, जिसमें ईडी लगा वो क्या हो जाएगा, रेगुलर। और जो चेंज हो जाता है जैसे ईट, एट, ईटेन, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ये सब जो होता है जो बदलते रहता है, इसमें ईडी लगता ही नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर। तो रेगुलर वाला ईडी और इरेगुलर कौन सा, जैसे ईडी इरेगुलर वर्ब ई क्या होता है, ये चेंज होते रहता है, इसका V2 V3 चेंज होते रहता है। आप ऐसे लिख लेंगे V2 V3 चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। चेंज होते रहता है करने का मतलब है कि V2 V3 के लास्ट में यानी ईडी नहीं लगता है। ठीक है, सिंपल। ईडी लगेगा, V2 V3 के लास्ट में ईडी सफिक्स नहीं लगता है, और जिसमें ईडी सफिक्स लगता है उसी को बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और जब फॉर्म्स बनाते हैं तो इसी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बहुत अगर वर्ब के बारे में भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो वर्ब भी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे।